गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं के लेसन नंबर 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास के दूसरे लेसन पे पहुंचे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो आपको समझ आ जाएगी तो पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेसन के विषय पे चर्चा करते हैं। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। अब देखो ये किस समय की बात हो रही है, सबसे पहले हमने वो देखना है। लगभग 600 ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के साल। आपको पता है उस समय कैलेंडर और ये संवत से जो साल नहीं काउंट होते थे, ये बाद में चीज़ें आई हैं। तो ये चीज़ें, इसको हम पहले ईसा पूर्व ही मानते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले के सारे साल मानते हैं। और 600 ईसा कॉमन एरा तक हम पढ़ेंगे भाई क्या बदलाव हुए। तो हमने पीछे इतिहास के पहले लेसन में ये पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता, वो हमने 2500 से 1750 के बीच का काल पढ़ा था, उल्टे क्रम में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार वो एक सभ्यता, समृद्ध सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और लोग मानते थे, यानी कि हमारे इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आगमन के बाद का इतिहास हमारा है। पर वो चीजें हमने क्लियर कर ली थी पिछले लेसन में कि इतिहास जो है वो हड़प्पा सभ्यता का से ही माना जाता है। अब हम जिक्र करते हैं इस युग की, ध्यान से सुनना। देखो 600 बीसी से लेके मान लो 0 है, तो ये तो पहले वाले साल हैं और यहाँ तक का हमने पढ़ा है। तो यहाँ तक आते आते करीबन 1500 साल बीच में छूट गए। कब से? हड़प्पा सभ्यता के बीच में 1500 साल इतना विकास हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था लोहे का प्रचलन नहीं था, परंतु इन 1500 सालों में लोहे की चीजें भी बन गई, कुछ नई खोजें हुई, कुछ नई नई चीजें सामने आई। और इन्हीं 1500 सालों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। लगभग आते आते 600 ईस्वी तक महत्वपूर्ण बदलाव आया। और ये काल हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर। इस काल का बहुत ज्यादा महत्व है, इसमें बहुत सारे बदलाव आए। कैसे? देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसको टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसको हमने जान लिया। उसके बाद 1500 सालों में बहुत सारे बदलाव और आए हैं, उसके बाद के प्रमाण हमें मिले हैं, यानी कि 600 ईसा पूर्व तक के। अब आप ये सोचोगे कि हमें ये कैसे पता कि 600 ईसा पूर्व में ये सारी चीजें घटित हुई थी। तो आपको बता दें कि जो हमारा पुरातत्व विभाग होता है, जो इन चीजों का विश्लेषण करता है और जो इतिहास बताते हैं, वो उन चीजों के ऊपर व्याख्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। कौन सी चीजें? खुदाई से मिले सिक्के, राजाओं द्वारा बनाए गए स्मारक और उस समय जो विदेशी यात्री भारत में आए थे उनके लिखे गए वृत्तांत, उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो ध्यान देना कि ये 600 BCE से लेके 600 CE तक का काल, बिफोर क्राइस्ट एरा और बिफोर ये कॉमन एरा, इनके बीच का काल हम पढ़ेंगे। इन काल में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए, तो ध्यान देना। इसी काल के क्रम में हम पढ़ते हैं, इसके अंदर बहुत सारे राजा आए थे, जिसमें इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य। इस लेसन में काफी राजाओं का जिक्र होगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा साथ साथ कि 1500 जो साल थे हड़प्पा सभ्यता के बाद, लगभग 1500 साल भारतीय जो उपमहाद्वीप था उसमें ऋग्वेद के लेखन का कार्य हुआ था। ऋग्वेद ये एक वेद है, ठीक है। अब इसको हम 2 पार्टों में ऐसे बांटेंगे, एक को रखेंगे हम ऋग्वेद में और एक को रखेंगे उत्तर वैदिक काल। किस में रखेंगे? उत्तर वैदिक काल। तो यानी कि ऋग्वेद के अंदर जो था, ऋग्वेद की रचना हुई जिस समय, ये सिर्फ एक ही वेद लिखा गया, और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और ये 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। तो देखो उस समय कृषक बस्तियों का उदय हुआ, कृषि की जो बस्तियां हैं, अंतिम संस्कार के नए तरीके आए, नगर आदि बसे। अब नगरों का बसाव कहाँ से शुरू हुआ था वो हम देखते हैं अच्छे तरीके से। जो 600 ईसा पूर्व में लोहे का भी इस्तेमाल
बाद में होने लगा था। तो इन चीजों के बारे में हम एक एक करके ध्यान से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तभी ये लेसन क्लियर होएगा। और एक बार क्लियर होने के बाद सारी चीजें बिल्कुल ही इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो 600 ईसा पूर्व उसी समय को हम पहले का काल मानते हैं, और उसके बीच जीरो लेके हम 600 ईस्वी तक का काल पढ़ते हैं। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, 600 ईस्वी में ही हमारे देश में 2 धर्मों का उदय हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उन्होंने भी इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे की वीडियो हम देखेंगे कि किस प्रकार लिपियों को पढ़ा गया, किस प्रकार हमें जानकारी मिली। धन्यवाद।